हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आपको पता होगा अगर जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, एरर एंड ओमिशंस। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो अभी तक आपको पता चल गया होगा एरर मतलब क्या होता है, गलतियाँ। ओमिशन मतलब क्या होता है, जो सेंटेंस में नहीं लिखा होता उसको हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो आज हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, एरर्स के भी और ओमिशंस के भी। तो फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर ए, करेक्टिंग एरर्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम एरर्स की। क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, सेंटेंस लिखूंगी और उसको सही करना होगा। पहले मैंने लिखा ड्राइविंग बैक होम आई stops at a snake stand। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ड्राइविंग बैक होम आई स्टॉप्स एट आ स्नेक स्टैंड। मतलब कि घर लौटते हुए मैं एक स्नेक स्टैंड पर रुकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये आई के साथ क्या लगाया है। देखिए, आई कैसा होता है, आई के साथ जो वर्ब लगती है वो प्लूरल नहीं यूज़ होती है। तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ प्लूरल स्टॉप्स यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट, और यहाँ पे लिखते हैं करेक्ट, करेक्ट एरर। ठीक है, तो इनकरेक्ट है, यहाँ पे क्या है, स्टॉप्स। सर्कल कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टॉप्स, क्योंकि आई के साथ कभी स्टॉप्स तो लगाए थे नहीं है। जब आई ईट से थोड़ी लिखेंगे, आई स्टॉप्स थोड़ी लिखेंगे, आई ईट सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई स्टॉप। ठीक है, आगे देखते हैं सेंटेंस। इट वॉज फेल्ट टेरिबल टेरिबली हंग्री। इसमें यहाँ पर पहले मैं इनकरेक्ट और करेक्ट लिख देती हूँ, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट। ठीक है, आपको बताना है। तो ये क्या लिखा है, देखिए पूरा पैराग्राफ है, बट मैं आपको तोड़ तोड़ कर लिखवा रही हूँ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो जब आपको समझ आ जाएगा आप खुद ही कर लेंगे। तो इट वॉज फेल्ट टेरिबली हंग्री, मतलब कि बहुत जोरों की भूख लगी थी। तो यहाँ पे देखिए, इट के साथ क्या आया है, वॉज से पता चल रहा है पास्ट की बात है, फेल्ट से भी पता चल रहा है पास्ट की बात है। जब आपको पता होगा, जब हम वॉज का यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको पता होगा तो यहाँ पे देखिए, वॉज से पता चल रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, और फेल्ट भी क्या है, फील का पास्ट फॉर्म है फेल्ट। तो फेल्ट भी पास्ट का, वॉज भी पास्ट का। ऐसा नहीं होता है, जब वॉज लिखते हैं उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, फेल्ट, और करेक्ट ये है इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फील आना था। करेक्ट क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पर फेल्ट आता, वॉज फील है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूरा क्या हो जाएगा, वॉज फेल्ट कर लेते हैं, और करेक्ट क्या हो जाएगा, सिर्फ फेल्ट, क्योंकि फेल्ट से हमें पता चल रहा है पास्ट की बात है। आगे देखते हैं, इट वॉज द डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर a sleep
अल्साचियन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सही लग रहा है, इसको पढ़ के पहले इसका मतलब देखते हैं कि स्लीप अल्सेशियन को छोड़कर यह रेगिस्तान था, मतलब सब जगह क्या थी, डेजर्ट थी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट क्या क्या है, एक तो क्या आपको गलत लग रहा है, यहाँ पे देखिए द डेजर्ट लिखा है, तो यहाँ पे द डेजर्ट नहीं आना था, यहाँ पे क्या आएगा, द डेजर्ट के साथ क्या आता है, पहले यहाँ पर लिखते हैं इनकरेक्ट द डेजर्ट, यहाँ पे क्या आएगा, द की जगह पर अ डेजर्ट आएगा, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ क्या है, फॉर आ स्लीप एल्सेशियन, तो स्लीप एल्सेशियन की जगह पर क्या आएगा, स्लीप की जगह पर क्या आएगा, स्लीपिंग। ठीक है, ये तो कुछ पैराग्राफ वाइज देखा हमने, अभी मैं आपको सेंटेंस वाइज बताती हूँ कुछ एरर्स, आप मुझे उसमें से ढूंढ के बताइएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है ये एरर्स का ही रहेगा। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा यहाँ पर, शी गो टू द पार्क एवरी डे, तो यहाँ पे कैसे सही करेंगे, शी गो टू द पार्क एवरी डे, मतलब वो रोज जाती है, इंडेफिनाइट टेंस है, तो यहाँ पर शी के साथ एस लगेगा वर्ब में, तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे गो, और करेक्ट क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं ऐसे ही, ही इज रीडिंग अ बुक्स, तो यहाँ पे यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखते हैं और यहाँ पर करेक्ट, तो अब आप यहाँ पे साइड में ही लिखेंगे हम, ठीक है, टेढ़ी हो गई लाइन। तो देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, ही इज रीडिंग आ बुक्स, बुक्स नहीं होना था, यहाँ पे इनकरेक्ट है बुक्स, और करेक्ट क्या होगा, बुक, सिंगल बुक की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमने आ लगाया है। थर्ड देखते हैं सेंटेंस, शी वॉज वेरी टायर्ड बट शी नॉट स्लीप, तो बताइए इसमें से कैसा रहेगा, इनकरेक्ट वर्ड क्या है यहाँ पर, शी वॉज वेरी टायर्ड बट शी नॉट स्लीप, तो शी वॉज वेरी टायर्ड तो सही है, बट आगे क्या कह रहा है ये, बट शी नॉट स्लीप, बट वो सोई नहीं, तो शी के बाद क्या आएगा, यहाँ पे डिड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं शी के बाद डिड, यहाँ पे क्या है ये मिसिंग है वर्ड, ठीक है, शी के बाद यहाँ पर। एक लास्ट फोर्थ सेंटेंस और देख लेते हैं, द कैट्स इज प्लेइंग विद अ बॉल, कि बिल्ली खेल रही है बॉल के साथ, बट बिल्लियाँ खेल रही हैं, प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, बट यहाँ पे क्या यूज़ हुई है, सिंगुलर, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से एरर्स आते हैं। अभी हम एक ओमिशन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं ओमिशंस एक्सरसाइज, ठीक है, ये हो जाएगा बी पार्ट। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है,
रामू इज पुअर बट ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो क्या कह रहा है, रामू पुअर है बट वह ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए वर्ड मिसिंग है। तो मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट सेंटेंस था इसलिए बता दिया कि यहाँ पे क्या है, वर्ड मिसिंग है पूरा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के लिए एन का यूज होता है, एन आ जाएगा, ठीक है। अब से आपको खुद जगह ढूंढनी होगी कि कहाँ पर ओमिशन है। सेकंड, जैसे मैंने लिखा, हैव यू visited ताजमहल इन आगरा। क्या तुम ताजमहल गए हो कभी आगरा में? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव यू विजिटेड ताजमहल इन आगरा। आपको कोई लग रही है मिस्टेक? इसमें जो ताजमहल प्रॉपर नाउन आया है, इससे पहले क्या आना चाहिए यहाँ पर, द, ठीक है। हैव यू विजिटेड द ताजमहल इन आगरा। थर्ड सेंटेंस लिखते हैं, अकबर वॉज फादर ऑफ जहांगीर। तो ये तो सबने पढ़ी रखा है, अकबर वॉज फादर ऑफ जहांगीर। तो अकबर क्या है, फादर है, फादर थे जहांगीर के। तो यहाँ पे अकबर वॉज फादर ऑफ, आपको कुछ लग रहा है मिसिंग, यहाँ पे आएगा फादर से पहले क्या आएगा, वॉज द फादर ऑफ जहांगीर, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, ईरा टीना आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो इसमें क्या ओमिशन हो सकता है, ईरा टीना दो नाम दे रखे हैं और बताया है कि ये प्लूरल है, बट वो क्या है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो क्या करेक्शन होगी इसमें, ईरा एंड टीना, ठीक है। दो लोगों के नाम है इसलिए हमने क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। तीन होते तो ए के बाद कॉमा बी फिर एंड यहाँ पे आता है, ठीक है, ऐसे होता है। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं इसी का, जैसे यहाँ पर लिखा है, माई फोन इज वर्किंग। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, माई फोन इज वर्किंग। इसमें आपको तो ये सेंटेंस सही लग रहा है कि मेरा फोन काम कर रहा है, चल रहा है, बट ये इसमें ओमिशन है कहीं पर। माई फोन तो एक वर्ड हो गया, मेरा फोन, वर्किंग इससे पहले आएगा नॉट, ठीक है। माई फोन इज नॉट वर्किंग या फिर माई फोन इज स्लोली वर्किंग, आप कुछ भी लगा सकते हैं, दो तीन इसके करेक्ट आंसर होते हैं, ठीक है। एक लास्ट 6 सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। जैसे कि द ट्रेन लेफ्ट आर अगो, मतलब ट्रेन 1 घंटे पहले चली गई। तो यहाँ पे क्या आया है, आर, आर से पहले क्या आता है, एन आता है, ठीक है, क्योंकि इसका साउंड आ होता है इसलिए एन का यूज होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने एरर एंड ओमिशन दोनों की एक्सरसाइज देखी है। थोड़े अलग टाइप के पैराग्राफ था छोटा सा, उसको मैंने सेंटेंसेस वाइज ब्रेक करके आपको यहाँ पर लिखवाया है। फिर नेक्स्ट में मैंने सेंटेंसेस ही उठा लिए थे 4-5, फिर उसको देखा, फिर ओमिशन एक्सरसाइज करी थी जिसमें मैंने इसी में ही जो ओमिटेड वर्ड्स थे वो ही लिख दिए हैं, ठीक है, जो भूले हुए वर्ड्स थे। तो यहाँ पर टॉपिक हो गया है कंप्लीट इस चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।